हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सुनने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी कहानी है जिसका टाइटल है घूंघट। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी कि मैं। तभी मैं भागते हुए अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में नहीं समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो और अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया, तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने घूंघट चलना शुरू ही किया था कि तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, पता है ना कहाँ से कहाँ जाना है और कैसे जाना है? माँ जी से बोली कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं आना। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस सर हाँ में हिलाया। माँ जी के साथ जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो, इन सब चीजों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के घर के बाहर कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। बोली कि यह कैसे बहू आई है, ससुर जी के सामने खड़े हैं और यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब? रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ेंगी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेसुध होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला, भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे, बोले क्या बदतमीजी है, ये कोई शर्म लिहाज है या नहीं? इसे दुकान पर हंगामा देखकर राहुल भागकर अंदर आए और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे कि माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ही रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा एक साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा, हर वक्त हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी कोशिश करिए कि अपने घर परिवार का माहौल ऐसा ही बनाएं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।